प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। जय हो। नमस्कार सभी को और दीपावली का आपको बहुत बहुत बधाई छो। और आज मोहन कीर्ति पटल पर जो कार्यक्रम हमारा रोज संचालित हो वीक 1149 कार्यक्रम छुयो और चौथो वर्ष 105वीं शाम में हम आज सब उपस्थित छो। और आप सब का ये जो हमार दीप पर्व छ पंचदिवसीय पर्व छ और ये बहुत बहुत शुभकामना छो और आपको सब दीर्घायु प्राप्त करें और आपको जो घर में जो सुख शांति खुशहाली हो यही के मैं कामना करनू। और आज कार्यक्रम का आगे बढ़ानू और हमारे बीच में आदरणीय बीएस कालाकोटी जी जो कि हमारे जो से बहुत भल रचनाकार से और रचनाकार के साथ साथ हमारे जो से बहुत बहुत सराहनीय योगदान से वैज्ञानिक रही था। तो मैं आपको अपन सुंदर प्रस्तुति लीजिए सादर आमंत्रित करूं। और जस की हमारे यह दीपावली कार्यक्रम से तो निश्चित रूप गीत जो से भजन या फिर आरती या वही संबंधित रामलीला संबंधित जो ला आपको कार्यक्रम को आपको प्रस्तुत करला। तो आदरणीय बीएस कालाकोटी जी। धन्यवाद शीला जी, धन्यवाद पटेल को, खिलानंद जी को प्रणाम और मोहन जोशी जी को आशीष और दिवाली की आप सबको बधाई हो। एक छोटी सी दो लाइनें गणेश जी का श्री गणेश करते हुए महालक्ष्मी जी का अष्टकम मैं सुना देता हूँ। अब मेरा स्वर तो नहीं लेकिन शब्द सुना देता हूँ। तो गणेश जी को विनती है, जहाँ जहाँ ढूंढूं मैं तुझे वहाँ वहाँ दिखे तू मुझे। गणपति गजानना धूम्रवर्ण विनायका सर्वव्यापी वक्रतुंड सर्वगुणी एकदंता। जहाँ जहाँ ढूंढूं मैं तुझे जग जगांतरा कृष्ण पिंगाक्षा सुखदाता तू गजवक्त्रम गणपति गजानना धूम्रवर्ण विनायका। ये तो गजानन की आरती हो गई। अब महालक्ष्मी अष्टकम थोड़ा सुनाता हूँ। नमस्तुते महामाये श्रीपति सुर पूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ आरूढ़े कोला असुर भयंकरे सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते नमस्तुते। सर्वजय सर्ववर दे सर्वे दुष्ट भयंकरे सर्वे दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंत रहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महादेव
सिंहासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन माता महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन माता महालक्ष्मी नमस्तुते। तो इसके फल क्या है, फल सुनिएगा। महालक्ष्मी रमसे स्तोत्रम यो पटम नित्य मात्रम सर्व सिद्धि होती राज्य प्राप्त होती सर्वदा एक काले पठे नित्यम महापाप विनाशनम विकाले पठे नित्यम धन धान्य सम्मिलितम त्रिकालम यो पठे नित्यम महाशत्रु विनाशका महालक्ष्मी नित्य प्रशंसा वरदा शुभम इति श्री महालक्ष्मी अष्टकम समाप्त। धन्यवाद। बहुत सुंदर अपन जैसे गणेश वंदना के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत करी और जो कि हमारे विघ्न विनाशक जैसे देवता अपनी और बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ और वीक बाद महालक्ष्मी जी अष्टक अपन जैसे पटल पर सार सही धरो बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, आपको आभार व्यक्त करूँ और यह क्रम का आगे बढ़ू और हमारे बीच में खिलानंद जी से और कुछ अल्लाह में कुछ सुनल लग तो आदरणीय खिलानंद जी अपन प्रस्तुत धरे। आदरणीय खिलानंद जी। सर आज कमी उपस्थिति है, आप सभी लोगों को मेरा जो है नमन। और आपने कहा तो मैं भजन नहीं में एक रचना सुनाऊंगा, स्वरचित है और मैंने अब तक जो भी सुनाई स्वरचित ही सुनाई। तो उसका शीर्षक है उल्लू का पट्टा। पहले भी सुनाई थी ये बहुत समय पहले, लेकिन आज भी सुन क्योंकि उर्दू जो है लक्ष्मी का वाहन है और इसलिए मैंने कहा आज उसकी प्रशंसा बोलो जाए। तो 3 शब्द है इनमें जो फोकस किया है मैंने, 3 शब्द इस्तेमाल में ज्यादा आते हैं, जैसे हमारा उल्लू का पट्टा, गधे का बच्चा और शेर का बच्चा। तो इस पर ऐसा है कि उल्लू का पट्टा तो कहते हैं लेकिन इसके अर्थ में नहीं जाते कि उल्लू जो है लक्ष्मी का वाहन होने पर भी क्यों अपमानित किया जाता है। उल्लू यह जो रात्रि में देखता है, अंधकार में पलता है, तो ऐसे लोगों को उल्लू कहा जाता है जो कि तम के मार्ग माने तम जो अंधकार का जो है अज्ञान का प्रतीक है, जो अज्ञान के रास्ते चलते हैं वही जो है उल्लू कहे जाते हैं। और हर व्यक्ति जो है दूसरे को उल्लू का पट्टा कहता है, लेकिन अपने जहन में झांक कर अगर देखे तो उसका वो अज्ञानी है तो वो भी उल्लू का ही संतति में स्वाभाविक उसको कहना अनुचित नहीं है। खैर चलो मैं शुरू करता हूँ लंबा। उल्लू का पट्टा सुन, उल्लू का पट्टा सुन जाए, डाल पर बैठा उल्लू चौका और थम उसने यह सोचा कोई उसे पुकार रहा हो, किंतु देखता क्या है। परस्पर द्वंद विवाद में अपमान के शब्दों में एक दूसरे को कह रहे थे उल्लू का पट्टा। उड़ा डाल से सीधा उल्लू लक्ष्मी जी के पास गया क्योंकि उनका वाहन था तो उसे बुरा पट्टी था, तो उड़ा डाल से सीधा उल्लू लक्ष्मी जी के पास गया, बोला आप जगत की पूज्या हो और वाहन मुझको अपनाया किंतु अपमानित करवाया। तो लक्ष्मी बोली, अब लक्ष्मी धैर्य देती अपने वाहन को, लक्ष्मी बोली धैर्य धरो, किसी के कहने से नाहक चिंता से न मरो, नहीं जानते हो तुम कि मैंने तुमको वाहन निज अपनाया है, तुम चाहे कैसे भी हो। वाणी कर्कश कहते हो, ज्ञान की ज्योतिष से हटता है, अज्ञान रूपी चमकार में लक्ष्य की प्रवृत्ति करता है। तू खग जाति का उल्लू है, तू खग जाति का उल्लू है, कोई नर जाति के होते हैं, वही नर भी तो तेरे समान होते हैं जो निष्दिन धर्मांध पर चलते
जो निश्चित धर्मांध पर चलते हैं। गुड़ के समान भी तो नाम पुकारे जाते हैं। अगर चोर चोरी करता है, चोर कहने से शर्माता है, अगर चोर कहने से शर्माता है तो चोरी काहे को करता है? तेरा वंशज कहने से जो शर्माता है तो धर्मांधता के मार्ग पर काहे को चलता है? विवान जो विवान और धर्मांध, विवान तो उल्लू हुआ और धर्मांध जो है वो है जो कि अज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। विवान और धर्मांध की गति एक है, दोनों की प्रकाश रूपी ज्ञान से हटकर, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए प्रकाश रूपी ज्ञान से हटकर अज्ञान के तब में जो बढ़ते हैं, ऐसे जन तेरे वंशज कहने से क्यों शर्माते हैं? आज तख्त के और मंच के, आज तख्त के और मंच के हर ऑफिस के रंच में डाल पर बैठे उल्लू अक्सर वंशज तेरे ही हैं। तू भी धनिकों जैसा, ये क्यों कहा गया धनिकों जैसा? माने जो वो भी धनिक सभी थोड़ी होते हैं। अब जैसे मान लो वो थे क्या कहते हैं, जो मर गए भाई तो वो तो बेचारे बड़े अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे। तू भी धनिकों जैसा है, धनिक भी तेरे जैसा है, तू उदास काहे को ऐसा? अरे पागल होता है कैसा? सुन मेरा वाहन वही बनेगा, राजस तेरे, सुन मेरा वाहन वही बनेगा जो 100% हो तेरे जैसा। मैं न करूं सवारी तो भटकेगा जैसे का तैसा। सुन एकमात्र विष्णु जी की, अब लक्ष्मी जी उनको ढांढस देने के बाद क्या समझाती है? सुन एकमात्र विष्णु जी की मैं पत्नी कहलाती हूँ, सर्वश्रेष्ठ सद्गुणी प्रभु की, सर्वश्रेष्ठ सद्गुणी प्रभु की मैं सेवा नित करती हूँ। जो जन सत्य दयालु और परहेजकारी है दानी, उनका शिशुवत मैं लालन पालन करती हूँ। मैं जननी कहलाती हूँ। लक्ष्मी किसकी जननी? जो लोग सत्य मार्ग पर चलते दयालु और परहेजकारी है, उनके मैं शिशुवत में पालन करती हूँ और मैं माँ कहलाती हूँ। जो सतमार्ग से हट मेरी भक्ति करते हैं, उनके सर पर भार बन सवारी करती हूँ। उल्लू है जो कि सतमार्ग से हट करके मेरी भक्ति करते हैं और उनके सर पर भार बन सवारी करती हूँ। ऐसे नर उल्लू कहलाते हैं। उल्लू का पट्टा कहने में फिर क्यों शर्माते हैं? पाप कर्म से मुझको जो, फिर कहते पाप कर्म से मुझको जो जन अर्जित करते हैं, उन्हें छोड़कर मैं सीधे चली भी जाती हूँ। मेरा भक्त कहलाता है, मेरा भक्त वह कहलाता है, वह मुझको आकर के तुझ जैसा बन जाता है। मुझे बड़ा अफसोस है कि तू बुरा बहुत ही मान गया, मेरे समझाने से क्या तू खुद को पहचान गया। कुछ लोग कहते हैं मगर शब्दों का करते नहीं तोड़ मोल, इसीलिए खोल रही हूँ मैं उन सबकी भी पोल। कुछ लोग अब शेर का बच्चा कहते हैं कि मैं शेर का बच्चा हूँ, तो उसमें हमने क्या, कुछ लोग शेर का बच्चा कहने में गौरव अनुभव करते हैं, किंतु शब्दों का गूढ़ार्थ समझ नहीं वह पाते हैं। यह सच है कि शेर बलशाली, पराक्रमी, निर्भीक, साहसी है। इन गुणों के समान समझना उपमा उचित समाती है, किंतु उसमें भी अवगुण है भरा। हिंसक है, अत्याचारी, जीवों की हिंसा करता है और है मांसाहारी। कोई भी जीव निकट उसके जाने से कतराता है, केवल अपनी ही जाति को जग में पनपाना चाहता है। ये हिंसक पर रक्त शोषक ही आज के जैसे नेता भी हैं, ये हिंसक पर रक्त शोषक ही राजा कहलाते हैं। कलयुग में अत्याचारी ही महान कहलाते हैं। सज्जन हितकारी लोगों को वे बदनाम करवाते हैं। अब सोचो ऐसे हिंसक शोषक क्यों महान कहलाते हैं? अपने रक्ताभ नेत्रों से कायरों को डराते हैं। मूलक के अब तीसरा शब्द पर फोकस कर रहा हूं मैं, उल्लू पर। शालीनता की एक मूलक के गुण दोषों को सुन लो, उसे गधे का बच्चा कहकर कहीं भी जाकर सुन लो। सीधा सादा शालीनता से जो है रहने वाला, जितना चाहो उतना ला लो, कभी न बाधा। सीधे साधे लोग
कर चुन चुन कर देखे जाते हैं और बलवानों के भय से उनके दोष पाए जाते हैं। गुणों के ताज पहना कर और माओ के मोती सजाकर वही सरकार पुकारे जाते हैं, वही महान कहलाए जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, ज्ञान विवेक की सोच नहीं, स्वयं तेरे समान होकर उन्हें अपनी पहचान नहीं। अरे बावरे तू रो मत, तूने आज यह क्या ठानी, मेरा वाहन होने से तो पूजनीय सम्मान। ब्रह्मा जी की भरी सभा में वाहनों का जब चयन हुआ गुण के अनुरूप तू ही मुझको सुलभ सरस्वती को हंस लिया करे दूध का दूध पानी का पानी। अम्बा जी ने शेर अपनाया जो है वीरता का मानी। अरे यार फिर जो भी खाने के बना लो, बात कर रहा तुम तो माँ ज्योतिर्मय के विपरीत गति है तेरी, सीख दे रही हूँ तुझको, बात ध्यान से सुन ले मोरी। हो सके अगर बदलाव ला सको तो गर्व कभी ना मन में लाना, एक न एक दिन आखिर में संपूर्ण ही जग से है जाना। गुरु के बाद में जा बुझा सूरज उगाया, फैल रही है प्रभु की माया, या नमन उर्दून ने आखिर बोला बात समझ निज समान गुणधारी जनती, तरफ नजर लौड़ाई सारी बात समझ वाली, अनबूझ पहली बुद्धि में समाई। उल्लू के पट्टे का वह जो न समझ अब तक की आई, सुनो उल्लू की कहानी, माँ लक्ष्मी जी की मोह जमानी। इन शब्दों के साथ पटल को समर्पित करता हूँ। के लिए क्षमा। बहुत सुंदर आदरणीय शिलानंद जी, सुनाई पूरी या नहीं सुनाई दी होगी? जी सुनाई दी। अच्छा, बहुत सुंदर रचना और अपने समसामयिक जो कि लक्ष्मी पर्व हम मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, तो लक्ष्मी का वाहन जो है उल्लू होता है और उसी पर अपनी समसामयिक घटना यहाँ पर रखी। और 3 तरीके के जो उल्लू का जो है कहा जाता है उसका भी अपने जैसे 3 प्रकार के बच्चे, जैसे गधे का बच्चा, शेर का बच्चा और समाज में भी इस प्रकार की जो लोकोक्तियां हैं वो प्रसिद्ध हैं, उल्लू का पट्टा। तो आपने इन तीनों पर ही अपनी सुंदर सी बात रखी। और जब जो है ब्रह्मा जी आपके विभिन्न देवी देवताओं को जो है वाहन प्रदान कर रहे थे, तो जो लक्ष्मी है उनको जो है उल्लू का वाहन मिला है। तो इस पर भी अपनी सुंदर बहुत सारी प्रेरक बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते ही धन्यवाद। हमारे बीच में सुरेश मनमोजी जी भी उपस्थित हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज जो हमारा ये सत्र चला है वो क्योंकि दीपावली का पावन पर्व है, तो दीपावली पर ही जो है आपके चाहे वो भजन हो हमारी देवी देवताओं पर, और या फिर आरती हो, या फिर रामलीला के प्रसंग हो, उन पर हमारी ये जो 7 दिवसीय जो हमारा कार्यक्रम है केंद्रित है। तो तब तक थोड़ा आप भी तैयारी कर लेंगे। और इससे पूर्व में हमारे पटल के संचालक आदरणीय मोहन जोशी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ और उसके बाद मम्मी जी को। तो आदरणीय मोहन सर जोशी। प्रणाम आदरणीय, धन्यवाद शीला जी। और पटल पर जुड़े हुए आदरणीय खिलावन बिजलवान जी उत्तरकाशी से जुड़े हैं, और विकास नगर देहरादून से आदरणीय सुरेश मनमोजी सर, आपको प्रणाम है।
सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि इस बार दुविधा में हम भी, कल हमारे यहाँ कल मनाई जा रही है, आज कई कई जगह आज मनाई जा रही है। तो अच्छा ही है, दीपावली का 5 दिन है, जब कभी भी मना लें। आज इस पटल पर मैं आपके बीच रखता हूँ रामचंद्र जी की स्तुति भी रखूँगा एक, और जो हमारे रामलीलाओं में गाई जाती है शुरुआत भाई पहले दिन नट नटी के दृश्य में। उससे पहले मैं रखता हूँ कि जो राम कथा है ये क्या है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, एक प्रश्न आता है पार्वती जी के मन में, शिव जी से पूछती हैं वो राम के बारे में। तो यहाँ पर 109 में आता है, कुमाऊनी रामचरितमानस का जो अनुवाद है उसको मैं आपके समक्ष रखूंगा। पार्वती जी कहती हैं, एक दोहा आता है, 109वां दोहा है, कुमाऊनी में मैं आपके बीच रखता हूँ। बंधु खर धरी भी मैं तुम्हार चरण में हाथ जोड़ी, वर्णन करो धे निर्मल यश वेदों सिद्धांत निचोड़ी। यद्यपि नारी छनन अधिकारी, छुदासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु छिपोनी, आतक अधिकारी जहाँ पानी। अति दीन वणी पूछनु सुर साई, रघुपति कथा कहो करी दाई। पहलू कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारी। माइक ऑफ कर रहा हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पर पार्वती जी शिव जी से कहती है, हालांकि मैं नारी हूँ, यह पूछने की अधिकारी भी नहीं, लेकिन मैं मन क्रम वचन से तुम्हारी दासी हूँ। उन गौण तत्वों को बताइए जिन्हें साधु लोग छुपाते हैं, और मैं बड़ी दीन होकर के आपसे पूछती हूँ कि आप मुझसे रघुपति की कथा को कहो, और पहला वो कारण विचार करके कहिए, वो निर्गुण ब्रह्म है या सगुण रूपधारी है। फिर प्रभु कहो राम अवतार, फिर कहो बाल चरित उदार। कहो जसिक जानकी व्यवाई, राज के दोष कारण छुड़ाई। बणकशी करी नाम चरित अपार, कहो नाथ कशिक रावण मार। राज भैटी करी न जो लीला, सब कहो शंकर सुखशीला। तो पूरे रामचरित का वर्णन मुझे सुनाइए, ऐसे भाव आए पार्वती जी के मन में, शिव जी को पूछती हैं। फिर दोहा आता है 110 नंबर पर, अगर आप रामचरितमानस आपके निकट है तो आप देखें बालकांड में। फिर कहो करुणायतन अद्भुत चरित्र जो राम, प्रजाग सहित रघुवंश मणि, कशिगीना पुधाम। उसके बाद चौपाई आती है। फिर प्रभु कहो तत्व बखानी, जैक विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान वैराग्य, फिर वर्णन शब्द गाढ़ा विभाग। और ले राम रहस्य अनेक, वो कहो नाथ अति विमल विवेक। जो प्रभु मिले बात पूछी निहली, उखणी दयालु निधरी या छोपी। फिर पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु तत्व का बखान करके आप कहिए, उस तत्व को जो विज्ञान मगन मुनि और ज्ञानी जिसको कहते हैं,
और भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य और उसके साथ ही सब विभागों का वर्णन कीजिए। राम के अनेक रहस्य वह अपने विमल विवेक से आप कहिए। जो मैंने बात पूछी नहीं होगी, हे दयालु, उसे आप छुपाई मत रखना, उसको भी मुझे बताओ, ऐसा पार्वती का मंत्र है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, तुषर पामर जीव जीव कायो ज्ञान। सहज प्रश्न उमा का सुनाया, छलहीन सुनी शिव मन भाया। हर ही रामचरित सब आया, प्रेम पुल की आंख पानी भराया। श्री रघुनाथक रूप ही आयो, परमानंद अपार सुख पाया। जब उन्होंने कहा कि त्रिभुवन के गुरु वेद बखान और दूसरे जो जीव हैं, पामर हैं, दुष्ट हैं, उनको यह ज्ञान नहीं है। आदरणीय नमस्कार। और ये सहज जो प्रश्न था उमा का आया, उसका सुना शिव जी ने, और वह शिव जी के मन में वो छलहीन प्रश्न बैठ गया। और उन्होंने शिव जी ने रामचरित सब उनके हृदय में आ गया और उनकी आंखों में पानी भर आया। और रघुनाथ का जो स्वरूप उनके हृदय में आ गया, उससे उन्हें अपार परमानंद, अपार सुख पाया। फिर दोहा आता है 111वां, देखें बालकांड में, रामचरितमानस में। मगन ध्यान रस द्विघड़ी, फिर आपू मन भैर करी। रघुपति चरित्र महेश तब, खुशी है कौन लगी। नमस्कार आदरणीय। तो यहाँ पर उस ध्यान से हट करके शिव जी जब अपने मन को वहाँ से हटाते हैं और तब है कहना लगे रामचरित को, राम की कथा को कहने लगे पार्वती से। झूठ ल सत्य जखें भी न जानी, जोड़ ल श्याप जस जानी। जो जानी जगत लोप है जाछो, जसिक जागी स्वर्ण भैम ले जाछो। बंधनु बाल रूप वी रामक, सब सिद्धि सुलभ जपण जनाम। मंगलों का घर छु अमंगल हरणी, कृपो दशरथ खाव ग्वेल गुणी। यहाँ पर आता है मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा आता कि जो दशरथ के आंगन में खेलने वाले ऐसे प्रभु राम, मंगलों को लाने वाले, अमंगल हर करके मंगलों को बरसा देने वाले हैं। यहाँ पर ही प्रसंग आता है 111वां दोहे के बाद आता है। झूठ ले सत्य जखें भी न जानी, बिना जाने हुए झूठ भी जिसे सत्य महसूस होता है। और जोड़ ले शाप जाने, और जब उसको नहीं जानता है तो रस्सी को भी सांप समझता है। जो जानी जगत जो लोभ है जांचो, और जब वो जान लेता है तो जगत लोभ है जांचो। जैसी जाएगी स्वर्ण भैम ल जांचो, जैसे जगने के बाद स्वप्न चले जाता है, इसी प्रकार से वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो ये जगत है उसको, उसकी जानकारी हो जाती। बंधनो बाल रूप भी रामो। अब मैं उस पार्वती से कहते हैं शिव जी कि मैं वह बाल रूप का वर्णन करता हूँ, जिसके नाम को जपने से सब सिद्धि सुलभी प्राप्त हो जाती हैं। और मंगलों घर अमंगल हरणी, और मंगलों का जो घर है और अमंगल को हर देने वाले हैं, ऐसे दशरथ के आंगन में गुए लगाने वाले, मतलब खेल करने वाले, घुटनों के बल चलने वाले। करनी प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्ष अमृत जय वाणी उच्चारी। धन्य धन्य तुम गिरिराज कुमारी, तुम्हारे समान न कोई उपकारी। वो कोनी तुम समान तो कोई उपकारी छे न, कि तमोल धन्य तुम, धन्य सब होते। जो पूछीज रघुपति कथा प्रसंग, जो आपने इस रघुपति की कथा का प्रसंग पूछा, छु सब लोग जग पावनी गंग।
और जैसे सारे लोक में पावन गंग है, जो गंगा है, इसी प्रकार से यह कथा है रघुपति की। तुम्हें रघुबर चरण अनुरागी, करीना प्रश्न जगत हित का लीजी। और जगत के हित के लिए आपने प्रश्न पूछा। राम कृपाल पार्वती श्वेणा तुमर मन में, शोक मोह संदेह भैम म्यर विचार लेने। तुम्हारे मन में कोई शोक मोह संदेश ऐसा आपके मन में कुछ नहीं है, यह राम की ही कृपा है, ऐसा शिव जी कह रहे हैं 112वें दोहे में। फिरले शंका भी पुराणी करी, कौन सोणण यह सब कहीं हित लगी। हित हली जैले हरि कथा सुनी न, कान वो कान छेद श्याप घर समान। जिसने यह कथा नहीं सुनी उसके कान जो हैं वो सांप के बिल की तरह हैं। संत दर्शन जो आंखों ने देखी, मोर पंखा आंखों में उन्हों उल्लेख। और जिसने संत के दर्शन नहीं किए जिन आंखों ने, वह आंखें मोर पंख पर लगे हुए आंखों के समान है। वो खर कड़ु तुम्बिक समतुल, जो ने झुको हरि गुरु पद मूल। हरि भक्ति जनर हिया में न स्थान, जोड़ जो ने मणाक समान प्राण। जिसमें हरि भक्ति के समान, जिसके हृदय में स्थान नहीं है हरि भक्ति का, वह मण माने होता है शव के समान है। उसके प्राण वो शव के समान है। और वह तुम्बी के समतुल के समान है, जो झुकता नहीं हरि गुरुपद के मूल में नहीं झुकता। जो निकरनी रामक गुणगान, जीवड़ो बेगानक जीवड़ समान। और जो एक भक्ति भाव निकरण और भजन नहीं करना, तो वो मेढक की जीव के समान है। और डांस बज्जर जैसे कठोर छाती, सुनबे हरि चरित जो हर्षानी। और जिसके चरित को सुन करके जो हर्षित नहीं होता, वह बिल्कुल डांस बज्जर ढूंग को नहीं, ढूंग माने पत्थर के समान है वह हृदय, जो जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरजा सुनो राम की लीला, सुरहित धनुज विमोहनशीला। अब वो सुनाते हैं कि अब पार्वती सुनो, वह कथा सुनो। तो वहाँ पर एक 113वां दोहा आता है। राम कथा काम धेनुज, सेवण सब सुखदानी। संत समाज सुरलोक सब, कोनी सुनल यश जानी। यश जानिबे कोनी सुनो लोगों, जो राम कथा कामधेनु समान छो, सभी सुखों को देने वाली है, जो कामधेनु के समान। ऐसी कथा को कौन नहीं सुनना चाहेगा, दोहा आता है। अब यहाँ पर अगला देखिए, मैं इसके बाद समय ज्यादा ले रहा हूँ। राम कथा सुंदर हाथों ताई, वह ताली के समान है, हाथ की सुंदर ताली के समान राम कथा है। भैमा चाड़ उड़नी वाई, और जो भ्रम के जो चिड़िया है वह उड़ जाती है उस ताली से। राम कथा की ताली बजी नहीं और भ्रम के सारे पंछी जो है वो फुर उड़ जाते हैं। यह कितनी बड़ी उपमा हमारे तुलसीदास जी ने दी है। राम कथा कली बोट कुलियाड़ी, कली के वृक्ष को, जो कलयुग का जो वृक्ष है, इसको काटने के लिए कुलाड़ी के समान है। सादर सुन गिरिराज कुमारी, ये गिरिराज कुमारी तुम आदर सहित इसको सुनो। राम का नाम गुण चरित जन्म, अनगिन वेदों में करी करम। जस अनंत राम भगवाना, उसी कथा कीर्ति गुण नाना। तो जोहले सुन जसमति मेरी, कोनो देख बहुत प्रीति तेरी। उमा चर प्रश्न बहुत भल लागा, संत सम्मत सहज सुखों वाला। एक बात न मिगम भली लागी, यद्यपि मोह वश कौश भवानी। वी राम के और जो कौछी, जनु वेद गए मुनि ध्यान धरनी। तो यह कथा जो है, इसकी महत्ता थोड़ा सा इसमें बताई गई है। यह बहुत विस्तार है, इसको बहुत कुछ इसमें व्याख्या हो सकती है राम कथा के बारे में। अब उनकी जो रामलीला में हम लोग कहते हैं सीतापति रामचंद्र, श्रीपति रघुराई। इसका कुमाऊनी में ही इसका कहते हैं,
जीवड़ी रस को नाम लीजो, संतों के दर्शन दीदीछा, मुख में हंसी छु मंद मंद, सुंदर सुखदाई सीतापति रामचंद्र। श्रीपति रघुराई सीतापति रामचंद्र। श्रीपति रघुराई केसर को तिलक कपाव, मानो सूरज राति ब्याण, केसर को तिलक कपाव, मानो सूरज राति ब्याण, कानों में कुंडल छाजन, रतिपति छवि छाई सीतापति रामचंद्र। श्रीपति रघुराई सीतापति रामचंद्र। मोतियों की गव में माव, तारा उड़ गगन विशाल, मानो शिखर शिखर फेरी शर्वरी विहाई सीतापति रामचंद्र। श्रीपति रघुराई सीतापति रामचंद्र। श्रीपति रघुराई सीतापति रामचंद्र। दंतुली चले छो चतुर चाल, आँखी मृग जैसे विशाल, ललन आँखी भोंक पा, न खुली छजाई सीतापति रामचंद्र। श्रीपति रघुराई सीतापति रामचंद्र। सरयू का पानी काढ़ीक, आषणी रघुवंश वीर, सरयू का पानी काढ़ीक, आषणी रघुवंश वीर, तुलसीदास खुशी हबेर, तुलसीदास खुशी देखी बेर, चरणों की रज पाई सीतापति रामचंद्र। श्रीपति रघुराई सीतापति रामचंद्र। श्रीपति रघुराई सीतापति रामचंद्र। बोलो सियापुर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय बहुत सुंदर बहुत सुंदर आदरणीय मोहनचंद जोशी आज जो से पूरा रामलीला में जो राम कथा और प्रभु श्री राम युग जो से बाल लीला जो से पूरा
वर्णन विस्तार सहित अर्थ सहित और उन्हें स्मृति के साथ जैसे हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र हुड़का दगे दूसरे पण सुंदर प्रस्तुति पटेल को धरी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ आपको। और बहुत जो से बढ़िया प्रसंग जो से स्मरण मिली, बहुत बहुत आभार। और यही क्रम का हम आगे बढ़ानो, हमारे बीच में आदरणीय सुरेश मनमोजी जी उपस्थित थे, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करूँ। यह दीप पर्व पावन उत्सव है। आदरणीय सुरेश मनमोजी जी। पटेल को प्रणाम करते हुए सभी को जो है दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहन दा और खिलानंद बिलवान जी है और कृपाल शिला जी और पूर्ण सर, आप सभी को, और जो भी इसके बाद भी हमारी इस जो आज का जो कार्यक्रम है पटल का, उसको देखेंगे, सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। बस यहाँ पर आज मैं देहरादून में हूँ तो बाहर की आवाज बहुत ज्यादा है, आतिशबाजी और पटाखे चल रहे हैं। तो जब हम दिवाली की बात करते हैं तो जो हमारा जो जौनसार पावर है, इस दिवाली, इसको बोलते हम नई दिवाली बोलते हैं, और हमारे यहाँ एक महीने बाद होती पुरानी दिवाली, उसको हम दिवाली बोलते हैं। तो हमारी जो दिवाली है वो एक महीने बाद इससे और ज्यादा भव्य तरीके से मनाई जाती है। उस दिवाली का एक जो केंद्रीय जो त्योहार होता है उसका नाम है बिरुड़ी। हमारे यहाँ मशाल जला करके हम उजाला करते हैं और तेल के दिए जला करके, हमारे यहाँ ये पटाखों का उतना ज्यादा प्रचलन नहीं है। और बहुत ही सुंदर जो है ये त्योहार रहता है। ड्राई फ्रूट बांटते हैं, चिवड़ा जो उसकी बनी होती, जैसे खील पतासे होते हैं, तो उसके अलावा हमारे यहाँ चिवड़ा बनाई जाती है, जो चिवड़ा और अखरोट। तो बिरुड़ी एक ऐसा त्योहार होता उसमें, उसके बारे में ये है कि मंदिर में हम एकत्र होते हैं सब लोग, और देवता के नाम से जो है सब अपने घर से जो है वो अखरोट के दाने लाते हैं बिरुड़ी के रूप में। और जिसके यहाँ बच्चे का जन्म होता है, अधिकतर जिसका लड़का हो, तो उसके ऊपर और ज्यादा जो है बिरुड़ी लगती है। कोई 101 दाना लाता है, कोई 151 दाना लाता है। तो इस तरीके से फिर सब मंदिर में एकत्रित होते हैं। तो उसी पर ये गीत है थोड़ा कि लो बिरुड़ी ऊंडिए पड़ी जाओ को पड़ाए कि थाने ठोरे नाऊ ये पड़ी जाओ को पड़ाए कि बिरुड़ी लो हुंडिए पड़ी जाओ को पड़ाए 5 पांडवों के नाऊ ये पड़ी जाओ को पड़ाए कि घोरे घोरे नाऊ ये पड़ी जाओ को पड़ाए कि बेटे की बोदाई ये पड़ी जाओ को पड़ाए कि बिरुड़ी लो ऊंडिए पड़ी जाओ को पड़ाए बेटे की बोदाई ये पड़ी जाओ को पड़ाए कि थाने ठोरे नाऊ ये पड़ी जाओ को पड़ाए ले बिरुड़ी ऊंडिए पड़ी जाओ को पड़ाए कि नो दाने नो बिछाए पड़ी जाओ को पड़ाए कि ले बिरुड़ी ऊंडिए पड़ी जाओ को पड़ाए। तो मंदिर में एकत्रित होकर के सारे लोग उस बिरुड़ी को एक मंदिर के पास थोड़ा ऊंचाई वाले जगह से उसको फेंका जाता है जनता के बीच में। फिर वो उसको प्रसाद के रूप में सब उसको उठाते हैं, और खाली कोई नहीं रहता उसमें कि कोई छोटा बच्चा है तो उनको हम अलग पंक्ति में करते हैं, जो महिलाएं हैं वो अलग पंक्ति में रहती है, जो नौजवान है वो थोड़ा अलग पंक्ति में, अलग अलग ग्रुप में उसको बांट वो करके फिर उनके बीच में वो बिरुड़ी का प्रसाद डाला जाता है। फिर हाथी नृत्य होता है, हाथी काठ का हाथी बना करके उसको उसमें भी जो बैठते हैं। तो हमारी थोड़ा अलग प्रकार से हमारे यहाँ इस दिवाली को मनाया जाता है। अब उसके बीच में एक रसाकसी का भी कार्यक्रम होता है, वो उसमें जो है ये होता है कि 2 ग्रुप बनते हैं, 2 ग्रुपों में उसमें
रसा होता तो रसा कसी का चलता है। तो जो हमारे यहाँ 1 महीने होती दिवाली, उसके पीछे तो बहुत बड़ा कारण है, बहुत ज्यादा समय की जरूरत है अगर हम उस पर बात करें। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ 5 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है दिवाली का, और 5 दिन हम जो है बड़े उसके साथ मनाते हैं कि अपना गांव में एक दूसरे के घर जाएंगे, चिवड़ा मूली ड्राई फ्रूट खाएंगे। कोई ऐसा खर्च नहीं होता हमारे यहाँ दिवाली में, कोई नई ड्रेस कपड़ा नहीं आता। हम अपने ऊनी वस्त्र जो भी पुराने होते, क्योंकि आजकल तापमान थोड़ा गिरा हुआ रहता है, तो ये जॉनसार पावर में एक छोटा सा मैंने आपके बीच में रखा था, बिरुड़ी पर आधारित है। तो धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छी जानकारी भी बताई आपने। और मुझे ये ज्यादा बात अच्छी लगी कि जो है आप जो है कुछ उजाले का कुछ ऐसा जलाने का कुछ जिससे जो है अंधकार दूर हो, ऐसा कुछ प्रयास आपका रहता है। पहले से गांव में तो होता यही था। बिजली तो अब आई है, लोग जो है छिलोक हैं या फिर कुछ और तरीके से जो है शादी बारात भी आती थी तो पूरा वो मसाल जला करके, और रास्ते में पूरा मसाल जला करके जो है उजाला करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। वो आज की बिजली से भी कहीं बहुत अच्छा जो एक लगाव पैदा करता था। और दूसरा, आपने ये कहा कि हमारे यहाँ दीपावली जब हम मनाते हैं तो उसमें इस तरीके से पटाखे वगैरह का प्रयोग नहीं करते। बहुत अच्छी बात, मेरे को ये अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी अपने मतलब जो शहरों में पहले होता था, अब गांव में हो गया। शहरों में उतना नहीं हो रहा जितना गांव में हो रहा है। लोग हजारों हजार रुपए के पटाखे ला रहे हैं, अभी फोड़ रहे हैं लोग पटाखे, और जिसका फायदा जो है कुछ भी नहीं है। एक 5 मिनट का शौक है, फड़फड़ फड़फड़ हुई तो हो गया आपके रुपये साफ, और होना कुछ नहीं है। बकायदा पर्यावरण को नुकसान पहुंचना है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, उनका कोई इश्यू नहीं। और यदि किसी को यही लोगों से आप मदद मांगेंगे किसी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, और किसी गरीब लड़की की शादी करने के लिए, कोई अच्छे कार्य करने के लिए आप पैसा जुटाने की बात करेंगे, 1 रुपया देने वाली है। तो ये इस तरीके की दिखाव की संस्कृति जो है ना हो। और आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा, आपने एक बात ये भी बताई कि हमारे यहाँ बिरुड़ी जो मनाते हैं उसमें लोग जो है अखरोट और चूड़ा जो है वितरण करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें वितरित होती हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक होती हैं। और अखरोट जो है हमारा ड्राई फ्रूट है, और बहुत सारी पोषक तत्व विटामिन हमको इन चीजों से मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छी परंपरा है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी सुंदर अपनी रचना के माध्यम से भी अपने पर्व को इस पटल पर प्रस्तुत किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका, धन्यवाद करता हूँ। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साहित्यकार रचनाकार आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी हल्दू चौक हल्द्वानी से इस पटल पर उपस्थित हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ अपनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी। पटल में आप सभी महानुभावों को मैं नमस्कार करता हूँ। शीला जी, विशेष रूप से आपने आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनदा तो खैर आदरणीय है। अब मैं आपकी तारीफ में कुछ कहना कहूँ तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ कह रहा नहीं हूँ। मन में महसूस करता हूँ कि आपका कोई सानी नहीं है जिससे हमारे बीच में कोई ऐसा जो आपकी बराबरी कर सके। बहरहाल आपकी मेहरबानी से हम लोग जुड़े हुए हैं। आपका ये बहुत बड़ा त्याग है कि हमको रोज जो आप जोड़ लेते हैं, कोई देर में आए, आगे आए, पीछे आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप समय से उसको चालू कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दीपावली का जो पर्व है, इस पे कुछ टिप्पणियां करना तो खैर ये है, पहले के बजाय धीरे 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 इसका रूप अब विकृत होता जा रहा है। पहले इतने पटाखे फुटूके और जब प्रदूषण वगैरह का चक्कर नहीं था, लोग शांति पूर्वक और बड़े शालीन तरीके से त्योहार मना लिया करते थे। लेकिन आज अब एक दूसरे की देखा देखी कि एक आदमी पटाखे फोड़ रहा तो दूसरा वाला उससे भी और तगड़ा फटाखा लेके उसको दिखाने की कोशिश करता, माने कि विवादी न होकर के प्रदर्शन हो गया एक प्रकार से।
जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमको एक दूसरे की भावनाओं का कदर करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमको लोगों का भी ध्यान रखना है, जन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये शोर, जैसे पटाखों का शोर है, वो कान को जो है कुछ दिन के लिए तो बहरा कर ही देता है। हमारे जैसे आदमी जो पटाखे की आवाज सुन के आपके सामने बैठेगा, शीला जी की आवाज में बड़ी मुश्किल से सुन पा रहा था। ऐसे कर रहा हूँ, कान कम सुनने लगे शीला जी में आजकल, थोड़ा आवाज कम होगी कान की। आपकी आवाज को मैं धीरे से कान में सुना तो अब भटजी शब्द मेरे को सुनाई दे, तो मुझे शायद मेरे को भी बुला रहे हैं। तो इसलिए है कि ये पटाखों का शोर जो है वो कानों को भी कमजोर करता है। इसका जो धुआं है आंखों को नुकसान करता है। तो नुकसान तो बहुत सारे हैं, फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। तो ये त्योहार मनाने का उद्देश्य ये नहीं था सर। त्योहार मनाने का उद्देश्य था आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द। उसको तो भूल गए और अब हो गया देखा देखी, दिखावा कि भाई जितना ज्यादा ज्यादा आप पैसा फूंक सकते हैं। पटाखे फूंकना माने पैसों को जलाना है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस त्योहार को जो पहली जो हमारी परंपरा थी, बड़े सौहार्द तो उसी तरह से मनाया जाना चाहिए। बड़े सौजन्य के साथ में लोगों का इसमें जो है वो दिखावा ना हो, एक दूसरे को मोहब्बत करें, प्यार करें। तो ये चीज अगर अब दोबारा ले आए तो बहुत अच्छी बात है। कोई ना कोई तो पहल करेगा, हो सकता है धीरे धीरे इसका सुधार आ जाए, वही पुरानी स्थिति में लौट आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काला कोटी जी भी आ गए, उनको मैं नमस्कार करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिवाली की बधाई हो आपको पुरंदा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी, बहुत आभार। आपने बहुत अच्छा यह विषय छेड़ा है। और हमारे इस पटल पर सुरेश मनमोजी सर के साथ एक छोटे बालक हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ, अच्छा लगा। और हमारे इस पटल पर आज या दिवाली का जो मौका है, इस पर भी विचार होना चाहिए। कृपाल जी ने बहुत सुंदर विषय को यहाँ पर दिया। जो वायु प्रदूषण है इसका तो स्तर आज बढ़ ही गया है, महानगरों में तो बहुत विकराल रूप इसने ले लिया है। और उसको हम कम करने के बजाय अपनी भूमिका को नकारात्मक उसमें दे रहे हैं कि उसको हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अरे जोशी जी, आज आनंद मनाओ, एक कविता सुनाता हूँ आपको। आज किसी की बुराई मत उड़ाए, त्योहार है, बढ़िया ये सब। सुनिए, कविता सुनाता हूँ। हाँ, स्वागत स्वागत, सुनाइए। इस दिवाली में स्नेह की सुगंध फैलाओ। वाह। इस दिवाली में स्नेह की सुगंध फैलाओ, ईड़ा पीड़ा जाने दो, आनंद के कुछ क्षण मनाओ, आनंद के कुछ क्षण मनाओ। विनती मेरी ईश्वर से, सुख समृद्धि और लाभ इस पटल पर सबके घर से, सुख समृद्धि और लाभ सबके घर से। सबका स्वप्न पूर्ण हो, सबका स्वप्न पूर्ण हो, यश का मिले शिखर, यश का मिले शिखर। ऐश्वर्य का जीवन में उजाला, नए दीप जलाकर, नए दीप जलाकर। लक्ष्य लक्ष्य दीपक का दूर भगाए निशा, निशा में अंधकार है। लक्ष्य लक्ष्य दीपक का दूर भगाए निशा, लेकर आए नई उम्मीद और नई आशा, लेकर आए नई उम्मीद और नई आशा। रंगोली के सप्त रंगों से सुख का दीप जलने दो, रंगोली के सप्त रंगों से सुख का दीप जलने दो। लक्ष्मी के चरण पड़े घर घर, सुख समृद्धि भरने दो। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, शौर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, कार्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, राज लक्ष्मी। इस दीपावली अष्ट लक्ष्मी आओ पधारो, पटल पर सबके घर धन धन वर्षा करो, पटल पर सबके घर धन वर्षा करो। यश की रोशनी कीर्ति का अभ्यंग स्नान, यश की रोशनी कीर्ति का अभ्यंग स्नान। प्रेम का भाई दूज, लक्ष्मी पूजन का मंगल गान, लक्ष्मी पूजन का मंगल गान। पटाखाओं की रोशनाई, रंगोली की रंगत, लक्ष्मी की आराधना, मोहन पटल की संगत, लक्ष्मी की आराधना, मोहन पटल की संगत। भाई बहन का टूट प्यार, दूब चूड़ा हल्दी चढ़ाकर दो बार, दूब चूड़ा हल्दी चढ़ाकर दो बार। पूर्ण हो सबकी मन इच्छा, धनतेरस दीपावली भाई दूज पर सब
आप सबको मेरी शुभेच्छा, आप सबको मेरी शुभेच्छा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर आदमी, क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। अब हम कृपाल सिंह शीला जी को आमंत्रित करूंगा मैं, आओ दिया जलाएं। इस कविता के साथ कुछ पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। मन के भीतर आज ज्ञान का आओ दिया जलाएं, दीपावली के महापर्व में सब मिल खुशी मनाएं, आलोकित पथ कर जीवन का प्रेम मार्ग में जाएं, परहित रत हो शुद्ध भाव मन तन अर्पण कर जाएं, और घर घर में सुख शांति प्रीति की पुष्पित करें लताएं, खुशियों की फुलझड़ियां आंगन आंगन को महकाएं, कहीं अंधेरा रह न जाए अब यह संकल्प उठाएं, आज तिरोहित करें द्वेष को दीप से दीप जलाएं, मन के भीतर आज ज्ञान का आओ दिया जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय शीला जी को, आपका स्वागत है। जय। अरे मांग मांग उठाई से एक भजन मैं भी गा दूं? पहले शीला जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आदरणीय। अच्छा अच्छा जी शीला जी, स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो है दीपावली का ये पावन त्योहार मना रहे हैं, और पंच पर्व जो है इसको कहा जाता है, और निश्चित रूप से खुशी उल्लास का प्रतीक है, और अंधकार प्रकाश से दूर करने का पर्व है। सबके दिलों में जो है उजाला हो। और लेकिन मैं जो है मेरा निवेदन भी आदरणीय जोशी जी से रहेगा कि इसके अंतिम दिवसों में जो भी है, छठा या सातवां दिन, हम इसके जरूर इस पक्ष पर भी अपने विचार जो है साझा करें कि आखिर में जो ये दिवाली है, ये दीपों का पर्व है, किस दिशा में जा रहा है। आज मैं खुद ही बाजार गया और मुश्किल से 10 मिनट में लौट आया, लेकिन मैंने एक छोटे से बाजार में, हमारा बासुर बाजार है, और जो मैंने वहां पे देखा, मतलब जो आज हम दुकानदारों की शुद्ध कमाई कहते हैं, वो जो है शुद्ध कमाई जो है लोगों ने इन पटाखों से ही की है। हजारों रुपए के पटाखे एक छोटे से बाजार में बिके। और क्योंकि अन्य जो दुकानें हैं, चाहे मिठाई की दुकान हो या जिसने खीले बतासे ये बेचे हो, उनका तो यह लगा भी है, तो फिर उसी अनुसार उन्होंने हर उसमें 2-4 पैसा हर उससे कमाया होगा। लेकिन जो शुद्ध कमाई है इन पटाखों में, जो है लोगों ने हजारों रुपए की आज बिक्री करके शुद्ध कमाई प्राप्त की है। लेकिन वो कमाई, किसी की तो कमाई जरूर है, लेकिन उसका यदि सीधा प्रभाव आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण पर, हमारे स्वास्थ्य पर, और प्रदूषण के रूप में, ध्वनि प्रदूषण के रूप में, वायु प्रदूषण के रूप में, कल को वही जो है विषाक्त चीजें जमीन से हमारे नदियों तक भी पहुंचेंगी, और कहीं ना कहीं जल प्रदूषण भी वो करेंगे। तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम 4-5 दिन जो है इस उत्सव को मनाएं, दीप पर्व को मनाएं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि लक्ष्मी का त्योहार है ये, तो लक्ष्मी जी की आरती जो है आज मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि सभी जो है आज लक्ष्मी की पूजा करके ये जो है सब ये मानते हैं कि हमारा जो घर हो धन धान्य से पूर्ण हो। तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की मैं जो है यहाँ पर एक आरती आप लोगों के सम्मुख रखूंगा। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाथा। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी,
सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई